चलिए आज आपको ले चलते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच धारगढ़ के जंगलों में। एक ऐसी कहानी सुनने जो सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां हर आवाज हर पत्ता कुछ कह रहा होता है। तो जगह है सतपुड़ा की पहाड़ियां और वक्त सुबह के ठीक 5:30। अभी चारों तरफ घना अंधेरा है। हवा में ना वो गीली मिट्टी और सागौन के पत्तों की एक खास महक है, ऐसी खुशबू जो सिर्फ जंगल में ही महसूस होती है। हमारी सफारी बस शुरू होने ही वाली है। हमारे साथ है श्यामलाल जी, हमारे गाइड। वो कोरकू आदिवासी हैं, मतलब उनके पूर्वज सदियों से इन्हीं जंगलों को अपना घर कहते आए हैं। और आते ही वो एक बड़ी रहस्यमयी सी बात कहते हैं, आज जंगल हमें कुछ खास दिखाएगा। बस यही एक लाइन इस पूरे सफर का हुक बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह की इस जंगली कहानी को। अच्छा, मेलघाट का मतलब पता है क्या है? घाटों का मिलन। ये एक ऐसी जमीन है जिससे 5 नदियां मिलकर सींचती हैं, खांडू, खापरा, सिपना, गाडगा और डोलर। तो हमारा आज का सफर कैसा दिखने वाला है? देखिए, सुबह 5:30 बजे शाहनूर गेट से निकलेंगे। फिर जैसे ही सूरज निकलेगा जंगल की पहली झलकियां मिलेंगी। इसके बाद एक वाटर होल के पास बढ़िया सा नाश्ता और फिर धारगढ़ की चोटी से वो नज़ारा जिसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर वो पल आता है, सूरज की पहली किरणें जैसे ही जंगल को छूती हैं, धारगढ़ बोरी के घास के मैदान मानो अंगड़ाई लेके जाग उठते हैं और धीरे धीरे जंगल के असली बाशिंदे सामने आने लगते हैं। और सबसे पहली आवाज जो कानों में पड़ती है वो है एक मोर की, काऊ काऊ काऊ। जरा सोचिए, धुंध से छनकर हल्की हल्की सुनहरी रोशनी आ रही है और उसमें एक शानदार मोर खड़ा है। उसके पंख ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई जवाहरात बिखेर दिए हों। सच कहूं तो ये जंगल का सबसे भरोसेमंद गार्ड है। अच्छा, धारगढ़ के ये जो घास के मैदान है ना, ये बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि ये पहले गांव की जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ वाइल्ड लाइफ फल फूल रही है। यहाँ आपको 1,000 किलो वजनी इंडियन गौर मिलेंगे जो शांति से घास चर रहे होते हैं। और हाँ, बाघों का जो मेन शिकार है सांबर हिरण, वो भी यहीं बड़े अलर्ट होके घूमता रहता है। सब कुछ शांत चल रहा होता है और फिर अचानक वो खामोशी टूट जाती है। हवा में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। एक एहसास के कोई शिकारी आसपास ही है। और फिर शुरू होता है जंगल का अलार्म सिस्टम। सबसे पहला सुर सांभर की गहरी चेतावनी भरी आवाज का, धोंक। ये आवाज ऐसी है जैसे पूरे मैदान में किसी ने ड्रम बजा दिया हो, गूंज उठती है चारों तरफ। अभी ये आवाज थमी भी नहीं होती कि पेड़ों के ऊपर से लंगूरों की पूरी टोली इस कोरस में शामिल हो जाती है। उनकी वो तीखी कौ 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 की पुकार ये कन्फर्म कर देती है कि भाई खतरा सच में है और बहुत पास है। और इन सारी आवाजों के बीच आता है वो एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, जो दिल की धड़कनें रोक देता है। हमारे गाइड की धीमी सी फुसफुसाहट, टाइगर। अब देखिए, जंगल में इतना तनाव क्यों है, इसकी एक ठोस वजह है। मेलघाट में हर स्क्वायर किलोमीटर में करीब 70 ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार हो सकता है। मतलब प्रे बेस बहुत डेंस है। और यही वजह है कि यहाँ लगभग 60 बाघों की आबादी आराम से फल फूल रही है। और जब इतने शिकारी हों तो जंगल तो हमेशा अलर्ट रहेगा ही। हाँ, तो टाइगर भले ही सामने ना आया हो, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जंगल में एक और जबरदस्त शिकारी है, ढोल, जिन्हें हम जंगली कुत्ते भी कहते हैं। दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। टाइगर अकेला शिकारी है, अपनी ताकत और छिपने की कला पर डिपेंड करता है। वहीं ढोल वो टीम में काम करते हैं। उनकी ताकत है उनकी प्लानिंग और जबरदस्त स्टेमिना। लेकिन देखिए, जंगल की कहानी सिर्फ शिकारी और शिकार के इस थ्रिल तक ही सीमित नहीं है। अगर हमें जंगल की आत्मा को समझना है तो इस रोमांच से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी गहरी शांत कहानियों में उतरना होगा। उन कहानियों में जो मेलघाट के सबसे रेयर निवासियों और इसके सदियों पुराने रखवालों की हैं। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर मेलघाट का सबसे दुर्लभ, सबसे रेयर बाशिंदा कौन है? चलिए एक हिंट देता हूँ। ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका जवाब है फॉरेस्ट आउलेट।
जी हाँ, एक छोटा सा उल्लू। लेकिन ये कोई आम उल्लू नहीं है। ये इतना दुर्लभ है कि इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल इंडिया के जंगलों में ही मिलता है। मतलब ये एंडेमिक है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि एक वक्त पर पूरे 113 सालों के लिए दुनिया मान चुकी थी कि ये विलुप्त हो चुका है, खत्म। फिर 1997 में ये अचानक से दोबारा मिल गया। और आज की तारीख में सोचिए, पूरी दुनिया में 1000 से भी कम फॉरेस्ट आउटलेट बचे हैं, सिर्फ 1000 से कम। ये नंबर ही बताता है कि ये प्रजाति कितनी ज्यादा कीमती है और इसका एक बार दिख जाना भी कितना बड़ा सौभाग्य है। तो सवाल उठता है कि इस दुर्लभ खजाने की रक्षा कौन कर रहा है? इसके असली रखवाले हैं कोरकू जनजाति। इनका जंगल से रिश्ता बहुत गहरा है। उनके गोत्रों के नाम भी जामुन और ढीकर जैसे पेड़ों पर हैं। वो वन देवी को पूछते हैं। सच तो ये है कि उनकी संस्कृति और जंगल का वजूद एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ यहाँ रहते नहीं हैं, वो इस पूरे इकोसिस्टम के गार्डियन हैं। तो अब हमारी जीप धीरे धीरे शानूर गेट की तरफ लौट रही है और जाते जाते जंगल अपना आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक हमें सिखाता है। सफारी जब खत्म होती है तो श्यामलाल जी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ एक बात कहते हैं, जंगल ने आपको स्वीकार कर लिया है। और ये सुनकर लगता है कि हाँ, ये सिर्फ जानवर देखने का टूर नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था, एक कनेक्शन बनाने जैसा था। तो मेलघाट का असली जादू क्या है? वो किसी एक जानवर को देखने में नहीं है, नहीं, बल्कि जीवन के इस पूरे वेब को, इस पूरे ताने बाने को महसूस करने में है। सोचिए, एक तरफ वो संतरी मोर है तो दूसरी तरफ वो दुर्लभ फॉरेस्ट आउटलेट। एक तरफ छिपा हुआ शिकारी है तो दूसरी तरफ कोरकू लोग हैं जो इस जंगल की रक्षा कर रहे हैं। इस सिस्टम में हर कोई, हर एक चीज अपना एक जरूरी रोल निभा रही है। तो मेलघाट की ये कहानी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने आसपास की दुनिया वो कौन सी कहानियां सुना रही हैं। शायद उन कहानियों को सुनने के लिए हमें बस थोड़ा रुकने और ध्यान से सुनने की जरूरत है।